जय श्री राम भक्तों। धर्म कर्म जीवन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं अब आज अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अयोध्या का भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर राम भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विधिवत पूजा अर्चना करने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या की पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के 3 साल की अवधि में अयोध्या के राम मंदिर के अभिषेक समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास के बाद 5 अगस्त 2020 को निर्माण कार्य शुरू हुआ था। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या भारत के लोगों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण वर्ष की सबसे प्रतीक्षित परियोजना रही है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के बाद यात्री अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, जो उनके लिए लगभग तैयार है। अयोध्या में 23 जनवरी से 10 मार्च तक मंडल उत्सव की मेजबानी की जाएगी और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, क्या क्या वहां पर सुविधाएं हैं और क्या क्या बनाया गया है। मुख्य मंदिर का कुल क्षेत्रफल है 2.7 एकड़। कुल निर्मित क्षेत्र है 57,400 वर्ग फुट। मंदिर की कुल लंबाई है 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट के आसपास। शिखर के सहित मंदिर की कुल ऊंचाई है 161 फीट। मंदिर में मंजिलों की कुल संख्या 3 है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर के भूतल में जो स्तंभ हैं उनकी संख्या 132 है और दूसरी मंजिल में स्तंभों की संख्या 74 है। मंदिर में चबूतरे एवं मंडपों की संख्या 5 है और मंदिर में द्वारों की संख्या 12 है। श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थल 70 एकड़ का है। इसमें श्री राम कुंड है जहाँ पर यज्ञशाला है, कर्म क्षेत्र है जहाँ पर अनुष्ठान मंडप है, अनुष्ठान वगैरह किया जाएगा। हनुमानगढ़ी है जहाँ पर भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। श्री रामलला पुरातात्विक दर्शन मंडल है जहाँ पर जन्मभूमि संग्रहालय है। राम के जन्मस्थान से संबंधित पुरातात्विक और ऐतिहासिक अवशेष के प्रदर्शन के लिए वहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है। श्री कम कीर्ति सभागार है जहाँ पर सत्संग भवन है, सत्संग वगैरह किया जाएगा। गुरु वशिष्ठ पीठिका है जहाँ पर वेद, पुराण, रामायण और संस्कृत पर शोध के लिए अध्ययन केंद्र है। भक्ति टीला है जहाँ पर गहन ध्यान के लिए विशेष शांति क्षेत्र बनाया गया है। तुलसी यानी रामलीला केंद्र का नाम तुलसी रखा गया है, जो 360 डिग्री थिएटर है और ओपन एयर थिएटर है। राम दरबार भी है वहाँ पर, जो कि बहुकार्यात्मक प्रक्षेपण और व्याख्यान के लिए और संचार केंद्र के लिए है। एक प्रदर्शनी हॉल भी है यानी झांकी परिसर है, जिसे माता कौशल्या वात्सल्य मंडप कहा गया है। रामांगन है जो कि विशिष्ट सिनेमा, टेलीविजन एवं आधारित प्रवचन थिएटर है, जिसका नाम रामांगन रखा गया है। आधुनिक एसी पुस्तकालय और वाचनालय है जिसका नाम रामायण रखा गया है। पुरालेख और अनुसंधान केंद्र का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर महर्षि वाल्मीकि रखा गया है। बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बहुमंजिला आवास सुविधा है और प्रतीक्षा लाउंज भी है, जिसे रामाश्रम का नाम दिया गया है। आदर्श गौशाला है जो गायों के लिए आश्रय स्थल है, जिसका नाम श्री दशरथ रखा गया है। वहाँ पर लीली तालाब है और संगीत में फव्वारे भी है, जिसका नाम लक्ष्मण वाटिका रखा गया है। युवाओं और बच्चों के लिए गतिविधि का क्षेत्र है, जिसे लवकुश निकुंज नाम दिया गया है। विशेष अतिथि आवासीय क्षेत्र है जो कि बहुमंजिला इमारत है, जिसे मर्यादा खंड नाम दिया गया है। प्रसाद के लिए, नैवेद्य के लिए, भोग के लिए के वितरण और प्रबंधन के साथ साथ पवित्र भोजन की तैयारी और भंडारण की सुविधा के लिए भी स्थल है, जिसको भरत प्रसाद मंडप कहा गया है। और श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर भोजन की सुविधा के लिए विशाल भोजन आश्रय स्थल के साथ साथ
मेगा रसोई है, बड़े खाद्यान्न भंडार है, व्यवस्थित बर्तन और कटलरी भंडारण और हाथ धोने की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसे माता सीता रसोई अन्न क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर सिंह द्वार के सम्मुख दीप स्तंभ भी है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक से का उपयोग करके किया गया है। मंदिर निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया गया है। लंबाई, मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है, जैसे कि पहले भी बताया है। ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची है और इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन का स्वरूप है, जिसमें रामलला की मूर्ति स्थापित है। राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसे बनाया गया है कि 25 फीट दूर से श्रद्धालु भगवान राम की छवि निहार सकेंगे। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार होगा। यहाँ पर 5 मंडप है, यानी हॉल है, जो कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। देवी देवताओं की मूर्तियां खंभों और दीवारों पर उकेरी गई हैं। राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से होगा, जो कि सिंह द्वार से होगा और जहां से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश किया जाएगा। मंदिर के चारों तरफ आयताकार प्रकोष्ठा होगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर व चौड़ाई 14 फीट है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिसमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और शिव भगवान को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं है, जो प्राचीन काल का है, जिसे सीताकूप कहा जाता है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि परिसर में अन्य मंदिर भी प्रस्तावित हैं, जो कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। राम मंदिर परिसर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुबेर टीला है, जहां पर जटायु की स्थापना के साथ साथ भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। और मंदिर निर्माण के लिए मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी आरसीसी की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। वहीं मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर को जमीन की नमी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन भी है। यहाँ पर मंदिर में 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। यह तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इसके अलावा मंदिर में दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए एक रैंप और लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी। मंदिर परिसर में स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के साथ एक अलग ब्लॉक भी होगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है। इसका निर्माण पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए किया जा रहा है और 70 एकड़ के 70% हिस्से को हरा भरा रखा गया है। यह अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित कुछ जानकारी, मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी। इसके अलावा भी हम राम मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।